हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस लिए गए हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अच्छी से डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस फार्मूला 1 रेसर ने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। अगला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं क्यू डोंग्यू। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जो लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। क्यों नामित किया गया है? क्योंकि दोस्तों इनको बताया जा रहा है कि ये इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप किए थे और इन्हीं की वजह से इजराइल और यूएई के बीच में शांति समझौता हुआ। मैं आपको ये पॉइंट कवर करा चुका हूँ डेली करंट अफेयर की अपनी पुरानी वीडियोस में, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि यूएई पहला खाड़ी देश बना था इसके साथ समझौता करने वाला, ठीक है। तो यूएई और इजराइल इन दोनों के बीच में शांति समझौता कराया था अमेरिका ने। कहाँ पर? व्हाइट हाउस में। मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसमें अपना फ़ायदा नहीं ढूंढ रहा है। अमेरिका बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करता है। अमेरिका ने कैसे अपना फ़ायदा उठाया, चलिए मैं आपको वर्ड मैप में समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे अरब कंट्रीज़ की तरफ तो यहाँ पर आपको छोटा सा दिख जाएगा यूएई। यहाँ पर ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद इजराइल आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेबनान के पास। और अमेरिका वहीं पर है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इधर, ठीक है। ये रहा अमेरिका। तो यहाँ पर अमेरिका का क्या फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों, ईरान से अमेरिका की है दुश्मनी और ईरान को घेरने के लिए ही अमेरिका ने इन दोनों का शांति समझौता करा दिया है। अब ये जो अरब देश हैं, यहाँ पर जो ये इधर खाड़ी देश हैं और इधर बाकी अरब देश हैं, ये सभी लोग, इनमें ये इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ये दो बड़ी महाशक्तियां हैं। और जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगी और अमेरिका की तरफ हो जाएंगी तो फिर ईरान को घेरने में अमेरिका को आसानी होगी। ईरान के परमाणु परीक्षणों पर लगातार से इजराइल भी प्रतिबंध लगा रहा है, अमेरिका भी प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका का काम ही यही है, जैसे ही कोई देश अपना परमाणु परीक्षण करने लगता है तो फिर अमेरिका उस पर बैन लगाना शुरू कर देता है हर एक प्रकार से। ये तो अमेरिका और इसकी बात हो गई। भारत का क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए दोस्तों, ईरान यहाँ पर है, ईरान के तुर्की से अच्छे संबंध है, इधर चाइना से बहुत अच्छे संबंध है और इधर पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे संबंध है। अब इजराइल से संबंध टूटा, यूएई से संबंध टूटा और अमेरिका से ऑलरेडी ही टूटा ही है, ठीक है। इजराइल से भी, इजराइल भी इसका दुश्मन देश है। तो जब भारत का ये बाकी के जो देश जिससे इसके संबंध अच्छे हैं वो भारत का दुश्मन है, ठीक है, उसके भारत से संबंध अच्छे नहीं है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर तुर्की ही क्यों ना हो। तुर्की भी हमेशा पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता है, ऐसे ही ईरान भी सपोर्ट करता है। लेकिन अब जब ये इजराइल और अमेरिका, क्योंकि अब भारत के सपोर्ट में है ही, अब इनडायरेक्टली यूएई भी जो है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे में किसी एक मुस्लिम कंट्री का भारत को सपोर्ट करना बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है अक्सर भारत को इस पर आरोप लगाता रहता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यों दिया जा रहा है, मतलब कि क्यों नामित किया गया है शांति पुरस्कार के लिए? तो दोस्तों यूएई पहला खाड़ी देश बना है इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। अभी तक किसी भी खाड़ी देश ने इसके साथ समझौता नहीं किया है, शांति समझौता नहीं किया है। तो फिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता बताई जा रही है कि इन्हीं की वजह से ये हो पाया है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है, क्योंकि कारण मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए ये किया है। इससे बड़े बड़े काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एक साथ करना, चाहे आर्टिकल 370 हटाना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, ठीक है, जिससे जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में शांति स्थापित होने ही वाले हैं, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इससे बड़े बड़े काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराए हैं, तो फिर उनको नामित किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब
कहीं ना कहीं अगर अपने दिल की बात कही जाए तो फिर आने वाले हैं अमेरिका में चुनाव, और चुनावी ये मुद्दा है एक प्रकार से जनता को इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अमेरिका से रिलेटेड ये बेसिक जानकारियाँ तो आप लोग जानते ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 45वें प्रेसिडेंट हैं और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के ये हैं, और डेमोक्रेट पार्टी से हैं जो बिडेन, जो इनके विपक्ष में खड़े होने वाले हैं। दोनों की पार्टी का नाम आपको याद रखना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं तो पार्टी का नाम जरूर पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका में ने दोस्तों अभी हाल ही में विल्मिंगटन को पहली सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए हेरिटेज सिटी घोषित किया है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। अगला, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है। एक प्रकार से कहें बैंकिंग स्टेटस, बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बैंकिंग एक्सचेंज एक्ट 1949, क्या बैंकिंग एक्सचेंज एक्ट 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 के बाद से, कब से, 28 जुलाई 2020 के बाद से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग कामकाज जो होगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ बैंकिंग का दर्जा भी इसका समाप्त कर दिया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में, और 2017 में इसे लाइसेंस मिला था। फिर 2018 से, फरवरी 2018 से इसने बैंकिंग अपना शुरू कर दिया था। इस पेमेंट बैंक में दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% की साझेदारी है। कितना? 51% की हिस्सेदारी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, और बाकी के बचे 49% का स्टेक है वोडाफोन आइडिया के पास। अच्छा, वोडाफोन आइडिया से याद आया, अभी वोडाफोन आइडिया ने अपना ब्रांड नेम चेंज करके VI कर दिया है, इसे भी याद रखना है आपको। अगला है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र नाम का एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। ये व्हाट्सएप चैटबॉट दोस्तों जो नया एजुकेशनल सीजन आने वाला है 2020-21 का, तो उसमें जो अंडर ग्रेजुएट्स होंगे वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए अपनी सभी प्रकार की क्वेरीज इस व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट जो होंगे वो अपना स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर कौन सा सिलेबस, किस सब्जेक्ट से हमें आगे अपना कैरियर बनाना है, अपना इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से अपना डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो ये व्हाट्सएप चैटबॉट इसी वजह से लॉन्च किया गया है, और ऑब्वियस सी बात है ये पहला है अपनी तरीके का, इस प्रकार का चैटबॉट अभी तक किसी ने नहीं लॉन्च किया है। इस व्हाट्सएप चैटबॉट को कैसे यूज़ करना है नंबर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। 7419444449। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप चैट सुविधा ये अवेलेबल होगी, चैटबॉट होगा, क्योंकि ये बॉट होगा इस वजह से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा। तो घर बैठे पूरी प्रवेश प्रक्रिया, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ जान पाएंगे छात्र। हरियाणा आया है, हरियाणा देख लीजिए मैप में, यहाँ पर है हरियाणा। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। हरियाणा की बॉर्डर किससे किससे शेयर होती है? तो हरियाणा अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। हरियाणा का जुडिशरी दोस्तों पड़ता है पंजाब और हरियाणा कोर्ट का। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। कौन है? रविशंकर झा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर अमेरिकियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों फोर्ब्स ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर अमेरिकियों की लिस्ट जारी की है। इसमें टॉप पर हैं जेफ बेजोस, फर्स्ट पर है जेफ बेजोस अमेजोन के CEO हैं, सेकंड पर हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, मार्क जकरबर्ग तीसरे स्थान पर है जो कि फेसबुक के संस्थापक और CEO हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा ये सबसे अमीर अमेरिकियों की लिस्ट है, यानी कि इसमें केवल अमेरिकी ही शामिल हैं। ये 400 ऐसे सबसे अमीर अमेरिकियों की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, अच्छा, इसमें 7 भारतीय अमेरिकी भी हैं, यानी ऐसे भारतीय जो अब अमेरिका के हो चुके हैं। तो ऐसे 7 भारतीय अमेरिकी भी इसमें शामिल हैं, जिसमें टॉप पर अगर बात की जाए भारत की तरफ से तो वो हैं जय चौधरी, जिनकी ओवरऑल रैंक है 61वें स्थान पर हैं जय चौधरी। ये जेड स्केलर के CEO हैं। ठीक है, जेफ बेजोस इसमें लगातार तीसरी बार टॉप किए हैं। अगला,
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहां पर जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इसका नाम है दोस्तों मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? मैसर्स इंडिया ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इससे दोस्तों 5000 से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। ये जो यूनिट स्थापित की गई है, इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो इसकी प्रतिदिन की क्षमता है 3 मीट्रिक टन का प्रसंस्करण करने का, यानी प्रोसेसिंग करने का, खाद्य प्रसंस्करण करने का। और ये लगभग 350 करोड़ की, कितना? 350 करोड़ की कृषि उपज का प्रसंस्करण कर सकेगी। तो अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने ही उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है, इस यूनिट का, इस इकाई का उद्घाटन किया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी डीबीएस को दोस्तों लगातार तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में इसे चुना गया है। सिंगापुर का ये बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, लगातार तीसरी बार चुना गया है। तो इसमें दोस्तों 2018 में पहले तो ग्लोबल फाइनेंस ने चुना था। ग्लोबल फाइनेंस ने बताया था बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। उसी साल 2018 में ही द बैंकर के द्वारा ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे दिया गया था। इसके साथ ही 2019 में यूरो मनी ने बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड इसे बताया था। और फिर 2020 में अब फिर इस बार ग्लोबल फाइनेंस ने ही बताया है बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, यानी ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड इसने भी दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगातार 3 वर्षों से यही ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर चुना जा रहा है या बेस्ट बैंक चुना जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने BOI ने दोस्तों अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी हाल ही में 7 सितंबर को इसका 115वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उसी अवसर पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। ये दोस्तों भारत की 6वीं सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, इसे याद रखिएगा। भारत के टोटल 12 सरकारी बैंक हैं, इस पर वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और उनमें से 6वें नंबर पर आता है इसका नाम BOI बैंक ऑफ इंडिया का। तो 6वीं सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, इसने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अच्छा, ये सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किसके लिए जारी किए जाएंगे? तो ये दोस्तों उन कस्टमर्स को जारी किए जाएंगे जो अपना एवरेज बैलेंस 10 लाख रुपए मेंटेन करके रखते हैं लास्ट 3 मंथ में, यानी कि 3 महीनों के औसत में अपना 10 लाख रुपए मेंटेन करके रखते हैं अपने अकाउंट में। तो ऐसे कस्टमर्स को ये कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कस्टमर्स को ये कार्ड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आया है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं हम लोग। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई 7 सितंबर को और 115वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया। मुंबई में है हेडक्वार्टर। MD और CEO हैं अतनु कुमार दास, इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है G पद्मनाभन जी। क्लियर है? ये भारत की 6वीं सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। दोस्तों फ्री में MZT ई बुक्स और मॉक टेस्ट पाने के लिए आप लोग नया MZT ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें MZT कॉइन्स वगैरह का भी सिस्टम आ गया है। तो अगर आप कॉइन फीचर का यूज़ करना चाहते हैं, अपनी ई बुक प्राइस या फिर मॉक टेस्ट प्राइस वगैरह कम करना चाहते हैं, तो आप लोग MZT कॉइन्स का यूज़ कर सकते हैं और नया MZT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। नए MZT ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो उस नए ऐप पर। अगर आप लोग हमारा ये रेफरल कोड डालते हो तो आपको 30 कॉइन्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, यानी 3 रुपये लेस हो जाएंगे किसी भी पहली ई बुक में। ठीक है, आप अपने फ्रेंड का भी रेफरल कोड डाल सकते हो उसको 15 कॉइन्स दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय गलियारे के लिए भारत ने किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो भारत ने ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। $500 मिलियन का ये ऋण समझौता है दोस्तों। इसके तहत दिल्ली और मेरठ के बीच RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्षेत्रीय गलियारा जो होगा, कॉरिडोर होगा, उसका निर्माण किया जाएगा दिल्ली और मेरठ के बीच में होगा। ये 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा और हाई स्पीड और मॉडर्न कॉरिडोर होगा एक प्रकार का। तो ये वर्तमान में जो 3 से 4 घंटे लगते हैं उसको कम करके 1 घंटे की दूरी बना देगा, ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो
तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने भारत को 500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। क्लियर है। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 1966 में हुई। मसात्सुगु अस्कवा इसके वर्तमान में है अध्यक्ष, और इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों अशोक लवासा जी, जो कि भारत के चुनाव आयुक्त थे। वहाँ पर से इन्होंने इस्तीफा दिया और अब ये एडीबी के बन गए हैं उपाध्यक्ष। ठीक है। अच्छा, अब चुनाव आयुक्त इनकी जगह पर कौन नियुक्त किए गए? राजीव कुमार जी नियुक्त किए गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन को, जस्टिस RF नरीमन जी को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष। इन्हें दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा जी की जगह पर नियुक्त किया गया है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और ये अब होंगे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर डेविड एटनबरो जो हैं ये प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। इनको दोस्तों इस बार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा 2019 के लिए। ठीक है। ये BBC नेचुरल हिस्ट्री लिखने और प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनको क्यों दिया जा रहा है ये अवार्ड? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने और उसको सुरक्षित रखने में लोगों में अवेयरनेस ये फैलाते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अब हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। इसकी स्थापना दोस्तों हुई, या शुरुआत कहें 1986 से हुई। 1986 के बाद से ये दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है और इसके तहत 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है इनको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा जी ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई है 400 मीटर। 400 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। वीर सावरकर जी के सम्मान में इसका नाम रखा गया है इस फ्लाईओवर का, और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने। इसको बनाने में टोटल लागत आई है 34 करोड़ रुपए। कितने की? 34 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों वो थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी। इन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी। ये दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के नेशनल सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर थे और इनका अब निधन हो गया है। इन्हें दोस्तों बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। नागरिक सम्मान में बात की जाए तो 1973 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, 1972 में मिला है। ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में TWAS मेडल भी मिल चुका है और भी बहुत सारे इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। कई ये सम्मानित पोस्ट पर भी रह चुके हैं। तो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों के पास आज इसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। करंट अफेयर दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ ऑडियो रिवीजन भी दिया जाता है, डेली क्विजेज भी सॉल्व कराई जाती है, PDF फाइल भी दी जाती है और आपका रिवीजन भी मंथली और ईयरली बेसिस पे कराया जाता है। और अगर आप अपने पास स्टडी मटेरियल स्टोर करना चाहते हो तो ई बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। यानी करंट अफेयर का कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है इस चैनल पर। तो आपको कहीं जाना नहीं है, करंट अफेयर के लिए लॉक कर लीजिए चैनल और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? अगला, साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। बात करते हैं अब उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं रमजान खान, उज्ज्वल सोनी, नीलेश मिश्रा, राहुल कुमार शिवानी, श्यामशेर कुमार, मनु पांडे, शिल्पी ठाकुर, रेखा बुनकर, अमित कुमार, श्रेया गुप्ता, साबिर आलम, आरती दास, साहिल चौधरी, रौनक राज। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर करने की कोशिश किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।